Hi students, good evening. How are you all? I hope you all are good and you are doing well. मैं आपकी रीजनिंग मैम उषा यादव. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So today onwards we are going to start our 7th class reasoning. So we will discuss how we cover the reasoning subject. As you know, we are here to learn the reasoning subject. So there are 3 parts of the reasoning subject. In first part we will discuss qualitative reasoning. In second part we will discuss quantitative, and third part is your English language. So what are the topics which are in your qualitative reasoning? In qualitative reasoning we will discuss your sitting arrangements, your analogy, your puzzles, your ranking, your number series, statement assumptions, your silogs, your blood relation, and so on. There are so many topics. We will do all topics in a proper way. Okay, I hope you will enjoy with me. Okay, I will try my best. So today's topic of discussion is your analogy. That is your chapter number 1. So as you can see on the board, I have written analogy, and this is for class 7th reasoning subject. Okay, so before starting the chapter, we should know the meaning of the topic. So what is the meaning of topic? Is your analogy. So analogy means there is a relationship between any two objects. You will have given any two objects and you have to find out the relationship. It can be your similar relationship, it can be opposite relationship. So you have to analyze it. आपको analyze करना पड़ेगा and then you have to answer. Okay, so let's start with the question. So you can see analogy means establish a relationship between two objects. Two objects can be anything. You will see in the questions. So let's start with the questions. Yes, question number is given to you. Question number 1 is given to you. Man is related to walk. Then how fish is related? The options are given to you: fly, run, swim and sleep. हमारे पास क्या है? मैन किस तरह से रिलेटेड है? मैन रिलेटेड है किससे? वॉक से. हमें पता है कि मैन क्या करता है? चलता है. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? चलते हैं. वो ऐसे तो है नहीं, ऐसे क्रॉलिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं. क्रॉलिंग क्रीपिंग तो करते नहीं है. दे वॉक. तो वो क्या करते हैं? चलते हैं. सो मैन इज रिलेटेड टू, मैन क्या करता है? वॉक करता है. तो फिश क्या करती है? ना तो फ्लाई, फिश उड़ती है. फ्लाई मीन्स उड़ना. रन मीन्स दौड़ना, वो भी नहीं करती. और फिश सोती भी नहीं है, मीन्स इसका चलने से कुछ मतलब हुआ. फिश क्या करती है? हमें पता है फिश पानी के अंदर क्या करती है? स्विम करती है. क्या करती है? स्विम करती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इस तरह के आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या दिए होते? जैसे मैन का वन ऑब्जेक्ट एंड वॉक इट अदर ऑब्जेक्ट. ओके, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना था? एक एस्टेब्लिश करना था रिलेशनशिप. अब हमने देखा, हमने एनालाइज किया कि मैन क्या करता है? वॉक करता है. तो फिश क्या करती होगी? ऑफ कोर्स फिश ना तो उड़ सकती है. फिश कैन नॉट फ्लाई, कैन नॉट रन, इट कैन नॉट स्विम, इट कैन बी स्विम. इट कैन डू स्विमिंग. तो ये स्विमिंग कर सकती है क्योंकि हमें पता है फिश क्या करती है? स्विमिंग करती है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास क्या होता है? ग्लैंड्स. इसमें क्या दिया? वन ऑब्जेक्ट इज ग्लैंड एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज योर हार्मोन. देन हाउ बाइल इज रिलेटेड टू व्हाट? बाइल किससे रिलेटेड होगा? हमारे पास हार्मोन्स किससे रिलेटेड? मीन्स हमें उल्टा चलना है. यहाँ पे हार्मोन्स रिलेटेड है किससे? ग्लैंड से. भाई हमारे पास पता है हमें ग्लैंड्स क्या करती हैं. हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा. हमारे पास जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है. तो ग्लैंड्स क्या करती है? हमारे पास हार्मोन सिक्रेट करती हैं. तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड. देन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? हमारे पास हार्ट के द्वारा तो किया नहीं जाएगा, किडनी के द्वारा भी नहीं किया जाएगा. हमारे पास एक होता है हमारे पास पैनक्रियास और एक होता है लीवर. तो हमारे पास जो लीवर होती है वो क्या करती है? हमारे पास बाइल जूस को क्या करती है? सिक्रेट करती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है.
तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो लीवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर से बता रही हूँ, ग्लैंड क्या, हॉर्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? योर लीवर से। किडनी तो फिल्ट्रेशन का काम करती है, पैनक्रियास क्या करता है? एसिड्स के काम आता है। हार्ट क्या होता है हमारे पास? पंपिंग ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसमें होता रहता है, हार्ट बीट्स के लिए होता है। तो हमारे पास क्या होगा? लीवर किसके लिए होता है? बाइल जूस को क्रिएट करने के लिए होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इनको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बट आई एम नॉट द बायोलॉजी स्टूडेंट, ओके। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यस, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? अनियन दिया हुआ। अनियन क्या है? रिलेटेड टू वेजिटेबल। अनियन का रिलेशनशिप किसके साथ है? वेजिटेबल के साथ। हमें पता है अनियन क्या होती है? अनियन हमारे पास क्या होती है? वेजिटेबल होती है। इसी तरह हमारे पास बार्ले। बार्ले मीन्स जौ होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जौ। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? जौ। तो जौ किससे रिलेटेड होगा? भाई जौ, राइस तो अलग एक अलग टाइप की क्या होगी? ग्रेन होगी। फ्रूट्स तो होते नहीं, वेजिटेबल हमारे पास है नहीं जो, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेन्स। क्योंकि फ्रूट्स तो सभी को पता है, फ्रूट का मीनिंग, राइस का भी मीनिंग सभी को पता है, और वेजिटेबल का भी मीनिंग सभी को पता है। तो ग्रेन्स हमारे पास, जैसे कि ग्रेन्स में आपके पास पल्सेस आ जाती हैं, व्हीट आ जाता है, आपका ये बार्ले आ जाता है, मिलेट आ जाता है, दीज आर द ग्रेन्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्रेन्स। काफी बार आपने वर्ड सुना होगा फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था कि अनियन क्या है? एक वेजिटेबल है, तो बार्ले क्या होगा? ग्रेन्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन इज रिलेटेड टू वेयर। वैन किससे रिलेटेड है? वेयर से रिलेटेड है। वैन किससे रिलेटेड है? वेयर से। तो टाइम किससे रिलेटेड होगा? टाइम का हमें बताना है। तो वैन मीन्स वैन हमारे पास एक तरह से व्हेन यू आर कमिंग, तो हम क्या पूछते हैं? इनडायरेक्टली हम उससे टाइम पूछ रहे कि आप कब आ रहे हैं। सो इनडायरेक्टली इट व्हेन डिनोट्स द टाइम, एंड वेयर डिनोट्स द प्लेस, कि आप वेयर यू आर गोइंग। हम कभी बार सेंटेंस बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, मीन आप कहाँ जा रहे हैं, मीन्स इट इज इंडिकेटिंग द प्लेस। सो व्हेन इज रिलेटेड टू वेयर मीन्स टाइम इज रिलेटेड टू प्लेस। तो हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली दिया है। तो टाइम किसको करता है? टाइम किससे रिलेटेड हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारे पास प्लेस से। रीजन तो देता नहीं है, रिकॉर्ड करता नहीं है, वॉच नहीं होता है, तो ये किसको डिनोट करेगा? हमारे पास प्लेस को। जैसे यहाँ पे वैन किसको डिनोट करता है? टाइम को। तो ये टाइम किससे रिलेटेड है? प्लेस से। तो यहाँ पे भी, यहाँ डायरेक्टली आपको लिख के दे दिया कि टाइम किससे होगा, तो टाइम रिलेटेड टू द प्लेस। मैं फिर से बता रही इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हमारा टेक्निकल है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? वेन मीन्स काफी बार हम यूज करते हैं, वेन यू आर गोइंग, वेन योर स्कूल्स आर ओपनिंग, वेन यू आर गोइंग टू मीट टू अस। किस तरह से? इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो मीन्स वो टाइम को इंडिकेट करे कि आप कब आपके स्कूल्स खुल रहे हैं। वेन लॉकडाउन इज गोइंग टू, मीन्स कब आपका लॉकडाउन खुल रहा है, वेन लॉकडाउन इज गोइंग टू ओपन, कब हो रहा है आपका लॉकडाउन। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हम सेंटेंस को यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास वैन इज रिलेटेड टू वेयर है, तो टाइम रिलेटेड टू द प्लेस। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेन। पेन होता है दर्द। सेडेटिव, सेडेटिव मीन्स किसी चीज को क्या करना? कंफर्ट देना, किसी चीज को काम करना। जैसे काफी बार क्या होता है, हमें क्या होता है, बहुत पेन हो रहा है, काफी बार हमें हेडेक हो रहा है, बॉडी एक करती रहती है, हम क्या करते हैं? सेडेटिव पिल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? सेडेटिव पिल्स लेते हैं, ताकि हमें क्या हो? पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो पेन का अपोजिट क्या हो गया? पेन का ये क्या है? एंटोनिम है। मीन्स सेडेटिव मीन्स समथिंग इज जो आपको काम दे, समथिंग गिव यू काम, समथिंग गिव यू रिलैक्स। काम, ये क्या है? काम से रिलेटेड है, आपको रिलीफ मिले। तो हमारे पास ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है? सैडनेस होती है। ग्रीफ क्या होती है? आपकी एक तरह से इसका मीनिंग होता है सैडनेस। ग्रीफ मीन्स सैडनेस। जब किसी की, स्पेशली किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या, हमें बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है। तो ये क्या हो जाता है? मीन्स वो इंसान क्या होगा? बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा? इसका एंटोनिम होना चाहिए। मीन्स सैड है तो वो क्या होगा उस टाइम पे? दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। मीन्स या तो हैप्पी होगा, या फिर वो काम होगा, या इस तरह से हमारे पास मतलब अच्छा पीसफुल होगा, इस तरह से पॉजिटिव मीनिंग होगा। ये नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड था, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका हमारे पास ऑप्शंस क्या कहते हैं? सोलेस। सोलेस का मीनिंग भी यही होता है कि समथिंग इज विच गिव्स यू काम, काम करना, या फिर सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना,
दो मीनिंग ये भी हो सकता है इसका। इरिटेशन, इरिटेशन में आप इरिटेट हो रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। पेन भी नेगेटिव वर्ड है। और मॉर्निंग मीन्स वही है हमारे पास, ग्रीफ होता है किसी की मतलब डेथ वगैरह हो जाए स्पेशली उनके लिए करते हैं ग्रीफ एंड मॉर्निंग वर्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये दो सारे तीनों नेगेटिव वर्ड है। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए था। पॉजिटिव वर्ड तो हमारे पास सोलेस है, तो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया, क्यूब। क्यूब का रिलेशनशिप किसके साथ है, स्क्वायर के साथ है। मीन्स क्यूब और स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप हो सकता है भाई, क्यूब में भी हमारे क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और स्क्वायर में भी हमारे पास क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनका रिलेशनशिप हो गया कि इनकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या है, एक दोनों से रिलेटेड है, किससे, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ पे, ठीक है। तो हमारे पास लाइन किससे रिलेटेड होगी, लाइन हमारे पास क्या होती है, लाइन पे डॉट तो होता नहीं है, प्लेस भी नहीं होता है, ट्रायंगल भी नहीं होती है। हमारे पास लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट होती है। लाइन हमेशा यही होती है ना। अगर मैं एक ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसी को तो लाइन बोलेंगे या फिर इसको लाइन बोल देंगे, इनको तो लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइंस, कि लाइन से मिलके बनी हुई है हमारे पास एक ट्रायंगल। तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्ट्रेट इज रिलेटेड टू द लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया है कि मेटल इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, देन हाउ वाटर रिलेटेड टू वाटर। वाटर किससे रिलेटेड होगा भाई, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब मेटल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, मेटल्स हमारे पास क्या करते, कंडक्ट करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, उनमें से क्या होता है, करंट पास हो जाता है, मीन्स दे कंडक्ट। मेटल क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये भी हमारा क्या है, साइंस का क्वेश्चन है। एनालॉजी हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन मे बी फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, योर साइंस, योर बायोलॉजी, साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, योर मैथमेटिक्स, योर इंग्लिश, योर हिंदी, योर जीके, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ ए वेरी ब्रॉड टॉपिक, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे ना उतने ज़्यादा हमें आइडिया आता जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कर ले तो हम माहिर हो गए, वी आर द मास्टर इन एनालॉजी। नो, एनी क्वेश्चन कैन कम। सो इफ यू वांट टू बी मास्टर इन एनालॉजी चैप्टर, you have to practice lots of questions so that you will get maximum number of the ideas about how the objects are related to each other. Okay, yes. So metal related to conducting, metals क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो वाटर क्या होगा, वाटर ऑफ कोर्स हमारे पास। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, पहले हमें ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। डक्टिलिटी मीन्स समथिंग बहुत लचीली होती है, जो आसानी से क्या हो जाए, मुड़ जाए, बैंड हो जाए। डक्टाइल है, ये चीज क्या है, बहुत डक्टाइल है, फ्लेक्सिबल है। डक्टाइल मीन्स समथिंग इज फ्लेक्सिबल। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जहाँ पे बॉइल होना शुरू हो जाता है। क्या बॉइल होता है भाई, वाटर ही तो बॉइल हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट तो हमारे पास क्या होता है, आइस क्यूब्स होता है। वो एक फॉर्म होती है कि वाटर मेल्ट होना शुरू करता है, किससे, सॉलिड फॉर्म से। वहाँ पे एक वाटर की कौन सी फॉर्म होती है, लिक्विड तो होती नहीं। वाटर कौन सा होता है हमारे पास, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में तो क्या होती है, आइस होती है। तो आइस मेल्ट होती है, ना कि वाटर मेल्ट होता है, ठीक है। तो वाटर रिलेटेड किससे हो जाएगा, योर बॉइलिंग पॉइंट से। और टेम्परेचर का तो इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन टेम्परेचर आप सभी को पता है, तापमान। और डक्टिलिटी का मैंने बता दिया, समथिंग इज फ्लेक्सिबल, जो चीज फ्लेक्सिबल हो, जो चीज क्या हो, फ्लेक्सिबल। समथिंग इज फ्लेक्सिबल, कुछ चीज फ्लेक्सिबल हो, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको पता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आपको ये जितने ज्यादा, जैसे कि मैं कराने को तो क्या करा सकती है, डायरेक्ट एक ऑप्शन फिश स्विम कर सकती है, लेकिन मैंने आपको एक एक ऑप्शन को समझाया है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने मैन रिलेटेड टू वॉक, देन फिश रिलेटेड टू द स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। तो लीवर क्या करेगी, बाइल जूस को सीक्रेट करेगी। ऑनियन किससे रिलेटेड होता है, वेजिटेबल से। तो बार्ले किससे रिलेटेड होता है हमारे पास, ग्रेन से। व्हेन इज रिलेटेड टू वेयर, देन टाइम इज रिलेटेड टू द प्लेस।
एंड पेन अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, सेडेटिव। तो ग्रीफ का अपोजिट क्या होगा, सोलेस। सोलेस मीन समथिंग इज काम, सपोर्टिव, कंपनी देना किसी को, कंपैशन करना। क्यूब और स्क्वायर मीन्स इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो लाइन और स्ट्रेट का भी सिमिलरिटी है कि लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट होती है। मेटल क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो वाटर क्या करता है हमारे पास, बॉइल करता है, इसलिए मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट राइट आंसर लिखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका थंडर। थंडर इज रिलेटेड टू, थंडर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है, योर रेन। थंडर इज रिलेटेड टू रेन, देन हाउ डार्कनेस इज रिलेटेड, डार्कनेस, डार्कनेस किससे रिलेटेड होगा, डार्कनेस किससे रिलेटेड होगा। तो ये हमारे पास एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इवनिंग, इवनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज योर नाइट, NAIGST, सॉरी NIGST, NIGST। ऑप्शन नंबर सी इज योर मॉर्निंग, मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इज रिलेटेड टू द क्लाउड। अब हमारे पास दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास थंडर तो सभी को पता होगा, थंडर क्या होता है, थंडरिंग हमने सुना होगा ना, बारिश आती है तो क्या होती है, थंडरिंग होती है। तो जब बारिश होती है तभी तो थंडरिंग होती है। तो डार्कनेस कब होती है भाई, डार्कनेस कब आएगी, जब नाइट होगी तभी तो डार्कनेस आएगी। मॉर्निंग तो सुबह हो जाती है, क्लाउड्स में थोड़ी ना होती है डार्कनेस, एकदम अंधेरा छा जाता है। इवनिंग में भी नहीं होती है डार्कनेस, एकदम अंधेरा। तो डार्कनेस मीन्स अंधेरा। डार्कनेस कब आती है, जब नाइट होती है। और जब थंडर कब आती है, जब रेन आती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी को इजी थे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है जेन्युइन इज रिलेटेड टू ऑथेंटिक, जेन्युइन इज रिलेटेड टू ऑथेंटिक, देन हाउ मिराज इज रिलेटेड, मिराज कैसे रिलेटेड होगी, मिराज इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन टू यू, ए इज इमेज, ऑप्शन नंबर बी इज रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज इल्यूजन, इल्यूजन, ऑप्शन नंबर डी इज योर कैमल, डी इज योर कैमल। भाई कैमल तो सबको पता है, कैमल क्या होता है, ऊंट होता है, ठीक है। इमेज हमारे पास कोई भी इमेज हो सकती है। सबसे पहले हमें जेन्युइन का मीनिंग पता होना चाहिए। जेन्युइन मीन्स कोई चीज रियल हो, कुछ चीज ट्रू हो, कुछ चीज एक्चुअल में हो, तो ये क्या होता है। या फिर कोई चीज ऑथेंटिक हो, इट मीन्स दे आर सिनोनिम्स, ये क्या है, सिनोनिम्स है। जेन्युइन मीन्स समथिंग इज रियल, कुछ चीज रियल हो, जैसा बोले वैसा ही दिखाई दे। जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक। तो मिराज क्या होगा, मिराज का भी कुछ ना कुछ सिनोनिम आना चाहिए हमारे पास। मिराज क्या होता है, एक तरह से हमारे पास भ्रम होता है। काफी बार आपने देखा होगा गर्मियों में हम चलते रहते हैं तो रोड पे हमें क्या दिखाई देता है, ऐसे दिखेगा कि आगे चल के ना पानी है, वाटर ऐसे रोड के ऊपर ऐसे झिलमिल झिलमिल होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको अप्रोच करते जाते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं मिलता, वहां पे वाटर नहीं मिलता है। तो वो क्या होता है, हमारा इल्यूजन होता है। इल्यूजन होता है हमारा भ्रम होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइंस का वर्ड हो गया मिराज। साइंस इल्यूजन को, साइंस में इल्यूजन को क्या बोलते हैं, योर मिराज। दिस इज कॉल्ड मिराज। ये क्या होता है, मिराज होता है। सो द राइट आंसर इज इल्यूजन। कैमल आपको पता है, इमेज आपको पता है क्या होता है, सिंपल एक इमेज होगी किसी चीज की, जैसे आपको इन्वर्टेड इमेज हो सकती है, आपकी रियल इमेज हो सकती है, कोई भी। रिफ्लेक्शन, आपके रिफ्लेक्शन रिलेटेड टू योर साइंस दिस वर्ड इज रिलेटेड टू योर साइंस सब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन मीन्स कोई चीज जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तो हमें क्या दिखता है, हमारे पास कोई भी इमेज बनती है।
तो लाइट एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंस का ये टू वर्ड्स आर फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट, ओके, एंड दीज आर द बेसिक इंग्लिश वर्ड्स। सो दिस इज द क्वेश्चन। जेन्युइन मीन्स समथिंग इज रियल, कोई चीज रियल हो। तो ऑथेंटिक भी यही होता है, कोई चीज जिस चीज का प्रूफ हो आपके पास कि हाँ ये ऐसा है। तो मिराज भी हमारे पास क्या होगा, इसका सिनोनिम आना चाहिए। सिनोनिम हमेशा मिराज को याद रख लेना, ब्रह्म होता है। टेक्निकली इल्यूजन को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है क्या, चैप्टर इज रिलेटेड टू बुक। चैप्टर किससे रिलेटेड है, बुक से है। चैप्टर किस में होते हैं, बुक में होते हैं। तो ब्रिक्स किसके अंदर होती हैं, ब्रिक्स किसके अंदर होती हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज योर क्ले। क्ले तो आपको पता है क्या होती है, क्ले तो मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी होती है। वॉल, बी इज रिलेटेड टू वॉल, सी इज रिलेटेड टू योर मैंशन, मैंशन, ठीक है। और हमारे पास C is related to your mansion, D is related to your house। तो हमारे पास सिंपल हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, भी जो चैप्टर है वो किसके अंदर होता है, चैप्टर्स किसके अंदर होते हैं, बुक्स के अंदर होते हैं, कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से। तो एक बुक किससे बनती है, सभी चैप्टर से मिलके बनती है। तो जो एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, एक दीवार होती है, वो क्या मिलके बनती है, ब्रिक्स से मिलके बनती है एक वॉल, ठीक है। एक वॉल किससे बनती है, ब्रिक्स से मिलकर बनती है। सो राइट आंसर इज द वॉल। क्ले आपको पता है चिकनी मिट्टी होती है, हाउस और मैंशन आर द सेम, मींस एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। हाउस आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है शैलो। शैलो इज रिलेटेड टू डीप। शैलो किससे रिलेटेड है, डीप से रिलेटेड है। शैलो किससे रिलेटेड है, डीप से रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, प्रिजन इज रिलेटेड टू व्हाट। प्रिजन किससे रिलेटेड होगा, प्रिजन किससे रिलेटेड होगा वो हमें बताना है। प्रिजन किससे रिलेटेड होगा वो हमें बताना है। तो हमारे पास प्रिजन किससे रिलेटेड होगा, प्रिजन किससे रिलेटेड होगा वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन टू यू, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन टू यू। आपको क्या दिया हुआ है, जज। ए इज गिवन टू जज। जज होता है नहीं, जज तो आपको सभी पता है, जो फैसले सुनाते हैं। नेक्स्ट होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स दोषी, दोषी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन वाला थोड़ी ना जेल काटेगा, जो डिसिप्लिन वाला पर्सन होगा वो थोड़ी ना जेल काटेगा। डी इज योर फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। डी क्या है आपका, फ्रीडम है। डी क्या है आपका, फ्रीडम है। तो हमारे पास बताओ, शैलो का मतलब कुछ चीज जिसकी कम डेप्थ हो, मीन समथिंग हैविंग लिटिल डेप्थ, जिसकी क्या हो, थोड़ी डेप्थ हो, लिटिल डेप्थ हो। इसका अपोजिट क्या दिया हुआ है, मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में एंटोनिम्स दिए हैं। प्रिजन क्या होता है, कैदी होता है। तो कैदी क्या होगा, वो दोषी रहेगा, दोषी रहेगा तभी तो वो कैद काटेगा, जज तो फैसला सुनाते हैं। वो जो डिसिप्लिन में रहेगा वो थोड़ी ना प्रिजन में जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कैदी का अपोजिट क्या होगा, फ्रीडम। सो फ्रीडम इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपके पास। 11 में आपके पास दिया हुआ है फ्यूचर इज रिलेटेड टू फोरकास्ट। फ्यूचर किससे रिलेटेड है, फोरकास्ट से। किससे है, फोरकास्ट से, फोरकास्ट। देन सिन इज रिलेटेड टू व्हाट, सिन किससे रिलेटेड होगा। भाई फ्यूचर में क्या करते, फ्यूचर किसके लिए होता है, भाई फोरकास्ट। ऑप्शन नंबर ए बताते हैं, इसको अच्छे समझाएंगे आपको। रिग्रेट करना, ए मीन्स रिग्रेट, बी मीन्स उसको क्या होगा, सोरो, सोरो, सी मीन्स जॉय एंड डी इज योर ग्रीफ, ग्रीफ। चलो अब हम सभी, पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए फोरकास्ट क्या होता है। फोरकास्ट मीन्स जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं। जैसे आपके पास मौसम डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि भाई साइक्लोन आने वाला है, बारिश होने वाली है, इस टाइप से हमारे पास वो फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट किसके
क्या कर, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो जो पाप करेगा, सिन मीन्स जो पाप करेगा, आगे जाके खुशी तो मनाएगा नहीं, खुशी तो मनाएगा नहीं, और वो उसको रिग्रेट भी नहीं होने वाला है, उसको सोरो भी नहीं होता। जिसको भाई रिग्रेट हो, जिसको सोरो हो, दुखी हो, वो पाप थोड़ी ना करेगा, पता है ना आपको। तो सिन तो पाप तो वही करेगा, पाप करेगा वो आगे जाके क्या होगा, ट्रबल में फंसेगा, ट्रबल में फंसेगा। तो ग्रीफ मीन्स, ग्रीफ का एक और मीनिंग होता है दैट इज ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल आएगा उसको, बहुत दिक्कत आने वाली है इसका। ये ग्रीफ मीन्स सैड भी होता है और ग्रीफ मीन्स ट्रबल भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रबल यूज किया गया है, सिन इज रिलेटेड टू द ट्रबल। भाई आगे जाके उसको क्या आने वाला है, यहाँ पे फ्यूचर फोरकास्ट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे सिन किससे हो जाएगा, आगे जाने वाले टाइम में उसको क्या होगा, ट्रबल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर। रिवर में क्या होता है, फ्लो होता है, रिवर में क्या होता है, फ्लो होता है। तो मेरे पास स्टैग्नेंसी कब आती है, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट कहाँ से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, स्टैग्नेंट। ए इज रिलेटेड टू रेन, भाई बारिश होती है तब थोड़ी ना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रीम, स्ट्रीम भी एक धारा होती है आपकी, किसकी, रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट इज पुल, पुल, एंड नेक्स्ट इज कैनाल, कैनाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि हमारे पास जो है फ्लो हो रहा है वो किस में होता है, फ्लो किसके अंदर होता है, रिवर के अंदर होता है। मीन्स फ्लो किससे रिलेटेड है, रिवर से। तो स्टैग्नेंसी मीन्स किसी चीज का ठहरना, मीन्स रुकना, रुकना, रुकना मीन्स किसी चीज का एक जगह से ठहरे रहना। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हो गई है, अपनी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई है, मीन्स रुक सी गई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रेन में बारिश होती है तो पानी चलता रहता है, वहाँ पानी ठहरता तो नहीं है। स्ट्रीम होती है, जो धारा होती है वो भी बहती रहती है। कैनाल है, कैनाल में भी पानी चलता रहता है। एक पूल ही होता है ऐसा जिसके अंदर पानी ठहर के रखता है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम रब करके फिर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आती है लिखने में। सो दीज आर द क्वेश्चंस टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द 12 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे कि किससे क्या रिलेटेड है। और YouTube में तो आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, जितना मन मर्जी, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप देख सकते हैं। यही तो हमारे YouTube का एक फायदा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, चलो मूव करते हैं अभी। या फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 12 तक रखते हैं। रेस्ट क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप सभी को क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस एट योर होम so that you will able to get the ideas how to solve the analogy based problems. Okay, so students, please like and subscribe my channel and my YouTube channel. If you have any query, please comment me in the comment section. Okay, so till then, bye bye students, take care, see you, bye, take care.